नमस्कार भाई सभी को। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मोहित पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आपको पता है, अपनी एक सीरीज चल रही थी प्राचीन भारत का इतिहास एसएससी घटना चक्कर वाली बुक से। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज का अपना टॉपिक है प्राचीन साहित्य और साहित्यकार। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने मालगी काग्निमित्रम लिखी और उन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है? तो किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने जो है मालवी काग्निमित्रम लिखी थी और उसको ही भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है? तो वो कौन है भाई? कालिदास। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। कालिदास कौन थे? संस्कृत भाषा के महान कवि थे ये और नाटककार थे। ये विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। इनकी मुख्य रचनाएं हैं अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूत और ऋतुसंहार। इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो ये कालिदास की रचनाएं थी सारी की सारी। अगला क्वेश्चन है, मालविकाग्निमित्रम के लेखक कौन है? तो मालविकाग्निमित्रम के लेखक कौन है भाई? कालिदास। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। मालविकाग्निमित्रम के लेखक कालिदास है। यह एक संस्कृत नाटक 5 अंकों का है। इसमें मालव देश की राजकुमारी मालविका तथा विदिशा के राजा अग्निमित्र के प्रेम और उनके विवाह का वर्णन है। अगली क्वेश्चन है, मेघदूत का लेखक कौन है? तो मेघदूत का लेखक कौन है भाई? कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम एक डैश है। तो जो अभिज्ञान शकुंतलम है वो क्या है? एक ड्रामा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अभिज्ञान शकुंतलम महाकवि कालिदास कृति विश्वविख्यात नाटक अथवा ड्रामा है। इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रणय विवाह, विरह और पुनर्मिलन का सुंदर वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कालिदास की कृति नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी कामसूत्र जो है ना वो कालिदास की कृति नहीं है। बाकी मेघदूत, विक्रमोर्वशी ये भी कालिदास की है और कुमार संभव भी। जो कामसूत्र है ना वो इसकी नहीं है भाई, कालिदास की। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। कामसूत्र महर्षि वात्स्यायन की कृति है, शेष अन्य है कालिदास की कृति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उस कवि का नाम बताइए जिसने पृथ्वीराज रासो नामक एक कविता लिखी जिनमें पृथ्वीराज चौहान के विजय का जिसे पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन है। तो उस कवि का क्या नाम है जिसने जो है पृथ्वीराज रासो लिखी थी? पृथ्वीराज रासो नामक कविता लिखी, उसमें जो है पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन है। तो किसने लिखी थी भाई? पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की। इसमें राजपूतों को अग्निकुंड से उत्पन्न बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित्र कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की राजधानी। देखो, हर्षचरित्र कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उसके दरबारी कवि डैश द्वारा संस्कृत में रचित है। तो जो ये कहने का मतलब है, जो हर्षचरित्र है वो कन्नौज का एक शासक है हर्षवर्धन, उसकी जीवनी है, उनके दरबारी कवि डैश द्वारा संस्कृत में रचित है। तो एक जो हर्षचरित्र है वो किसने लिखी थी भाई? कहने का मतलब यूँ है, तो ये बाणभट्ट ने लिखी थी और ये जो है ना हर्षवर्धन का दरबारी कवि था यूँ। ठीक है, कौन था? बाणभट्ट। उसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? हर्षचरित्र। और इसकी भाषा कौन सी थी? संस्कृत। हर्षचरित्र कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है। हर्षचरित्र कन्नौज के जो शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उसके दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा संस्कृत में रचित एक ग्रंथ है। बाणभट्ट कादंबरी के भी लेखक है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है, पुस्तक राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी किसने लिखी थी? कल्हण। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है,
राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक प्रसिद्ध विद्वान व कवि कल्हण हैं। इनकी रचना उन्होंने कश्मीर के शासक जय सिंह के शासनकाल में पूरी की थी। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो ये है जयदेव। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव बंगाल के अंतिम सेन शासक लक्ष्मण सेन के आश्रित कवि थे। लक्ष्मण सेन के एक शिलालेख पर 1116 ईस्वी की तिथि है, अतः जयदेव ने इसी समय के आसपास गीत गोविंद की रचना की होगी। इसे गीति काव्य कहना ज़्यादा उचित होगा। इसमें 12 सर्ग है तथा प्रत्येक सर्ग गीतों से समन्वित है। तो भाई ये थे अपना आज का टॉपिक था, जो कौन सा टॉपिक था ये रहा प्राचीन साहित्य और साहित्यकार। ये अपना टॉपिक आज कंप्लीट हो गया है। कल हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत के बारे में। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो बढ़िया लग गया तो शेयर कर दियो। जय हिंद।